नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो गाइडेड मेडिटेशन है, इनर चाइल्ड हीलिंग गाइडेड मेडिटेशन। जो लोग नए हैं, जिनको इनर चाइल्ड के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि इनर चाइल्ड और कोई नहीं, हम ही हैं। हमारा बचपन, वो हमारा बचपन जो हम बचपन में भूल आए हैं, पीछे छोड़ आए हैं, जो बहुत मासूम है, प्यारा सा है। वो सारी यादें जो हमारे दिमाग में बसी हुई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारणों से वह प्रभावित हुआ है बचपन कि हम आज जैसे हैं। वह हमारे बचपन में हमारे बिहेवियर के कारण है। मीन्स हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर हमारे बचपन का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो हमारी जो चाइल्डहुड जो बिहेवियर है वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को कवर करता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को उनका बचपन दिल खोल कर जीने दो, उन्हें रोको टोको मत। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। बच्चे हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं समझते या नहीं जानते, वो बच्चों को खुलकर उनका बचपन जीने नहीं देते और उनके ऊपर रोक टोक लगाते हैं। बच्चे जो दिल से खुलकर जीना चाहते हैं, उन्हें अपने अनुसार इस दुनिया के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनको बात बात में रोका टोका जाता है, उनकी पसंद के कामों को करने से मना किया जाता है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो बचपन में हमारे दिमाग में अंदर तक हमारे मस्तिष्क में बस जाती हैं, और चाहकर भी हम उन घटनाओं को निकाल नहीं पाते। वो घटनाएं हमें लगता है कि हमने पीछे छोड़ दी हैं और हम आगे बढ़ गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, लेकिन जाने अनजाने वो यादें हमारे दिमाग में बसी रहती हैं और बीच बीच में हमें अंदर से उस दर्द को याद दिलाती रहती हैं, जो दर्द हमें बचपन में मिला है। सभी का बचपन एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चों का बचपन बहुत अच्छा बीतता है, लेकिन जिन बच्चों का बचपन अच्छा नहीं बीतता, उनकी पर्सनैलिटी बड़े होकर भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती। वो कहीं ना कहीं बाहर से बाकी सबको कितना भी दिखावा करें, अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे और अकेले होते हैं। ये चाइल्डहुड हीलिंग ऐसे ही लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने बचपन में किसी भी कारण से वुंडेड हैं, जख्मी हैं, या बचपन के वो दुख या जख्म आज भी उन्हें ना चाहकर याद आते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जाती है। वापस हमें उन्हीं मोमेंट्स में जाकर जीना होता है और उन्हें हील करना होता है। अपने अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाना होता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह है और उसमें सारी मेमोरीज़ हमारी स्टोर्ड रहती हैं। तो ये गाइडेड इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन के ज़रिए माइंड को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और वापस उन पुरानी यादों में रिवर्स किया जाता है, जिससे कि उन सभी घटनाओं में वापस जाकर उन घटनाओं को बदला जा सके और उस बच्चे को जो उस समय उन घटनाओं को जी रहा था और अंदर से दुखी था, अपने उस बचपन को हम अपने प्रेजेंट के हेल्दी माइंड के द्वारा चेंज करते हैं, जिससे कि
सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है उसे बदला जा सके और अपनी पर्सनैलिटी को निखारा जा सके। जो लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर बूस्टिंग को समझते हैं, मीन्स कि सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसके ऊपर ज़रूर वर्क करते हैं। और जो नहीं जानते हैं वो जान ही नहीं पाते कि सब कुछ होते हुए भी, कि आज जब वो बड़े हो गए हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी जब वो अकेले में बैठे होते हैं तो अंदर से अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं और बिना कारण ही कई बार रो भी पड़ते हैं। बचपन की उन पुरानी यादों को याद कर कर दुखी होते हैं और सोचते हैं कि काश हम उस टाइम वैसा ना करके जैसा हम चाहते वैसा कर पाते। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को हील किया जाता है और वापस कमांड के द्वारा, आदेशों के द्वारा अपने उन सभी सिचुएशंस को बदला जाता है। अपने दिमाग को ये मैसेज दिया जाता है कि जो आपके साथ हुआ वह बेशक गलत था, लेकिन आगे कभी आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अंदर से हील हो जाते हैं और आपकी प्रेजेंट में पर्सनैलिटी बाहर निखर कर आती है और जो आप करना चाहते हैं वह बिना किसी डर के कर पाते हैं। इसीलिए ये सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन इनर वर्क में इंक्लूड किया जाता है। डिवाइन बीइंग्स के लिए, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, उनके लिए ये इनर चाइल्ड हीलिंग कंपल्सरी होती है, क्योंकि ये हमें अंदर तक हील कर देती है और हमारी पर्सनैलिटी को निखारने में मदद करती है। आई होप सो मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ गया है। अब हम इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस मेडिटेशन को करने के लिए आप किसी शांत जगह पर, किसी आरामदायक जगह पर बैठें जहाँ पर आराम से बैठ पाएँ। ये मेडिटेशन बैठकर ही करना है, क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपको नींद भी आ सकती है। इसीलिए इस मेडिटेशन को करने के लिए और इसका पूरा लाभ उठाने के लिए इसे बैठकर ही करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप चाहें तो अपनी बैक की सपोर्ट के लिए पीछे पिलो लगा सकते हैं, लेकिन आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको ईयरफोन या ईयर प्लग का इस्तेमाल कंपल्सरी है, क्योंकि इसका फ़ायदा तभी होता है जब आप डीपली अंदर तक माइंड में उन कमांड्स को रिसीव करते हैं जो आपको दी जा रही हैं। कोशिश करें कि इस मेडिटेशन के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इट मीन्स कि आपको अकेले में ये मेडिटेशन करना है। साथ ही साथ आप मेडिटेशन करते समय कमरे की लाइट को बंद कर देंगे और जो गाइडेंस दी जा रही है उसे फॉलो करेंगे। अब हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगी। आपको उन कमांड्स को ध्यान से सुनना है और ठीक वैसे ही इमेजिन करना है। आज हम इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। गहरी गहरी सांसें लीजिए। जब आप ये गहरी सांसें लेंगे तो नाक से सांस लेते हुए मुंह से धीरे 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 छोड़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब मैं 10 तक
उल्टी गिनती करूँगी। ये जो काउंटिंग है, ये काउंटिंग आपको एज ए कमांड रिसीव करनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप इमेजिन कीजिए कि रेनबो लाइट आपके सहस्त्रार चक्र पर पड़ रही है और आपको अंदर तक हील कर रही है। वह सहस्त्रार चक्र से धीरे धीरे आज्ञा चक्र से धीरे धीरे विशुद्धि चक्र से धीरे धीरे हृदय चक्र से धीरे धीरे मणिपुर चक्र से बहुत धीरे स्वादिष्ठान चक्र से बहुत धीरे मूलाधार चक्र से धीरे धीरे पाँव से होते हुए आपके पाँव के तलवों तक पहुंच गई है। आपके पाँव के तलवों से होते हुए नीचे पृथ्वी के अंदर पहुंच गई है। अब वापस वहाँ से लेकर ऊपर पाँव से उठते हुए आपके मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, अंज्या या आज्ञा चक्र, वापस सहस्त्रार चक्र और वहाँ से होते हुए ऊपर यूनिवर्स में कनेक्ट हो गई है। अब आप यूनिवर्स से लेकर अर्थ तक इस रेनबो लाइट सतरंगी इंद्रधनुष की रोशनी में नहा गए हैं। अब हमें सामने आगे जाना है। आप आगे बहुत सुंदर गार्डन देख रहे हैं। गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक वैसा ही जैसा आप बचपन में अपने आसपास की जगह में खेलना पसंद करते थे। आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे और आगे। आगे आपको एक ग्रीन लाइट नज़र आ रही है। ग्रीन लाइट आपके हृदय चक्र अर्थात हार्ट चक्र की लाइट है। आप उसे देखकर बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, आप उसे छूना चाहते हैं। आप आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। यहाँ पर आपको आगे इस रोशनी के अंदर 12 पंखुड़ियों का एक कमल नज़र आ रहा है।
जो धीरे 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 एक एक करके अपनी पंखुड़ियाँ खोल रहा है। धीरे धीरे इस कमल की सभी 12 पंखुड़ियाँ खुल गई हैं। अब आपको इसके अंदर एक पिंक बड़ा सा हार्ट नज़र आ रहा है। उसको ध्यान से देखिए। उस पिंक हार्ट में कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। देखिए ज़रा कौन है, बहुत ध्यान से। ये रोशनी का हार्ट है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। इस हार्ट में अंदर चले जाइए, अंदर देखिए। अरे ये हार्ट तो अंदर से बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ तो सब फेरीलैंड जैसा बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये क्या, वहाँ दूर कोई बैठा है। पास जाके देखिए कौन है वहाँ पर। जाइए, आप आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखा कौन है। ये तो एक बच्चा है। स्माइल कीजिए और उस बच्चे को पुकारिए, हेलो। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। हो सकता है आपकी बातें सुनकर बच्चा डर जाए या सहम जाए, तो आपको डराना नहीं है, बहुत प्यार से बात करनी है। देखिए वो क्या कर रहा है। अरे ये बच्चा तो रो रहा है। क्यों रो रहा है? चुप कराइए इसे। पूछिए क्या बात है, क्यों रो रहा है, ऐसा क्या हुआ है उसके साथ जो वो रो रहा है। एहसास कराइए कि वो आपसे डरे नहीं, आपसे अपने मन की बात कह सके। उससे दोस्ती करने के लिए आप अपने हाथ से एक कमल का फूल लेकर उसको दे दीजिए। ये मैजिकल कमल है। आपकी दोस्ती उससे हो गई। उसको गले से लगाइए, उसे प्यार कीजिए और ध्यान से देखिए, ये बच्चा और कोई नहीं, आप ही हो। आप बचपन में कैसे थे, ऐसे ही है ना। ये बचपन है ना, आप बचपन के हो ना। उसको चुप कराइए, पूछिए उससे कि वो रो क्यों रहा है, ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो रो रहा है। उसकी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसे मौका दीजिए अपनी बात कहने का। वो तुमसे शिकायतें कर सकता है, उसको करने दीजिए। तुम्हारे गले लगकर वो रो सकता है, उसे रोने दीजिए। उसको कस के पकड़िए, उसको बहुत सारा प्यार कीजिए। उसके सर पर हाथ सहलाते हुए उसे चुप कराइए। उसकी बातें सुन लीजिए। अब उसकी बातें सुनने के बाद उसे प्यार करते हुए उसे चॉकलेट दीजिए, उसे समझाइए।
माफ़ी मांगिए, माफ़ करो मुझे, मुझसे गलती हो गई। उस समय मैं तुम्हारे लिए यह नहीं कर पाया या पाई। लेकिन आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। वो उसका पूरा ध्यान रखेगी या रखेगा। उसे बताइए अपने बारे में कि आप ही उस बच्चे का बड़ा रूप हैं। आप ही उस बच्चे का बड़ा रूप हैं और अब वो इतनी स्टेबल है या अब वो इतना स्टेबल है कि उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है या कर सकती है। उसे अब कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जो भी करना चाहता है उसे करने का पूरा मौका दिया जाएगा। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। जो करना चाहता है उसे करने दिया जाएगा। उसे कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। वो जो चाहे वो कर सकता है। वो स्वतंत्र है, वो फ्री है। उसे अब कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उससे दोस्ती कीजिए, उसको गोद में उठा लीजिए सीने से लगाते हुए। उसे पूरा विश्वास दिलाइए कि अब आप कभी भी उसे रोने नहीं देंगे, हमेशा उसे खुश रखेंगे, उसकी हमेशा सुनेंगे, उसे प्यार करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस उसी को देंगे। देखिए अब वो खुश है। अब वो आपके गालों से खेल रहा है। अब उसने आपके गले में दोनों बाहें डाल दी हैं। आप दोनों की दोस्ती अच्छे से हो गई है। अब आप उसे लेकर वहाँ से उस गुलाबी हार्ट से बाहर आएंगे। अब आप उसे लेकर वापस जहाँ से चले थे वहाँ लेकर आएंगे। उसी गार्डन में उस हरे रंग की रोशनी को पार करते हुए आप वापस उस गार्डन में पहुंच गए हैं जहां से आपने शुरू किया था। अब आप वापस वहां पहुंच गए हैं जहां से आप चलना शुरू हुए थे। अब आप उसे गोद में लेते हुए उसे एहसास कराएंगे कि आप और वो दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। आप हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे, उसे हमेशा प्यार करेंगे, उसे हमेशा खुश रखेंगे और उसको एक हाथ में लेते हुए दूसरे हाथ से अपने हृदय का द्वार खोलेंगे। इसका मतलब आप अपने सीने के वहाँ से हाथ से अपने सीने को खोलेंगे।
इमेजिन करें कि अब आप अपने सीने को खोल रहे हैं और अंदर आपका पिंक हार्ट बीट कर रहा है, आपका गुलाबी हृदय धड़क रहा है और वो बच्चा बहुत प्यार से उस हार्ट को देखकर खुश हो रहा है। आप पूछेंगे, क्या आप मेरे दिल में रहेंगे? वो बच्चा हाँ में जवाब दे रहा है। अब उसे धीरे से अपने हार्ट में लेकर जाइए, प्यार से उसे अपने हार्ट में बैठाइए और बोलिए, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता और मैं हमेशा हमेशा सबसे पहले तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें ही प्यार करूंगी। और अब आपने अपने उस पिंक हार्ट में अपने इनर चाइल्ड को, अपने बचपन के रूप को जगह दे दी है। वो वहाँ जाकर बहुत खुश है क्योंकि सब कुछ उसकी पसंद का है। अब आप अपने सीने को बंद करेंगे। वो अंदर से सब देख सकता है क्योंकि उसके लिए सब ट्रांसपेरेंट है। आर पार वो देख पा रहा है कि हाँ, वो अंदर सेफ है और बाहर का उसे सब नज़र आ रहा है। आपकी दोस्ती हो गई है। अब आप दोनों हमेशा हमेशा एक साथ रहेंगे। आप दोनों बहुत 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 खुश हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी वर्तमान अवस्था में, अपनी प्रेजेंट कंडीशन में आएंगे और महसूस करेंगे कि आप जहाँ बैठे थे आप वहीं पर वापस आ गए हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। आप बहुत रिलैक्स हैं और अंदर से आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज आप अपने आप से मिले हैं। थैंक यू बोलिए अपने आप को और उस बच्चे को जिसने आपको आपसे मिला दिया। ये मेडिटेशन आपको बहुत रिलैक्स कर रहा है, मैं जानती हूँ, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो घटना जैसे हमारी ज़िंदगी में बीतती है वो वैसे ही हमारी मेमोरी में, हमारी यादों में बस जाती है। हम इतने पावरफुल हैं कि हम चाहें तो अपने पास्ट में जाके उन घटनाओं को ठीक कर सकते हैं। और ये सबकॉन्शियस हीलिंग वही एक तरीका है अपने मस्तिष्क की उन घटनाओं को फिर दोबारा से रीबिल्ड करने का, सुधारने का, जिन्होंने हमें परेशान किया है, उन सिचुएशंस को सुधारने का। क्योंकि हम अपने माइंड को कमांड देके वो सब उससे करवा सकते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। ये सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी कि जो आज आपने महसूस किया वो पहले कभी नहीं किया। इन कमांड्स का हमारे मस्तिष्क पे कितना गहरा असर होता है। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी को अपने आप क्रिएट करते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। इसीलिए ये इनर वर्क आपको करने के लिए बोला जाता है। आप अच्छा सोचिए, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा सोचिए, अपने साथ अच्छा कीजिए, बाकियों के साथ भी अच्छा ही कीजिए। देखिए, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। आप खुद तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके आसपास वाले भी ग्रो करेंगे।
ये मेडिटेशन आपको अंदर से मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को फिर दोबारा से रीप्रोग्राम करता है और आपको एक बेहतर लाइफ देने के लिए एक न्यू स्टार्ट देता है। मीन्स वो ऑप्शंस या वो अनजाने डर जो आपको कुछ भी नया करने से रोकते हैं, वो करने की स्वतंत्रता देता है। जब हम अपने इनर चाइल्ड को हील कर लेते हैं तो हमारे अंदर का डर पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है और हम कुछ भी अपनी पसंद से कर पाते हैं जो किसी अनजाने डर की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। आई होप सो आज का ये जो मेडिटेशन है उसने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। आपको मेरे इस मेडिटेशन से कितना लाभ पहुंचा, कितना बेनिफिट हुआ, प्लीज़ मुझसे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब मेरी सोल फैमिली मुझसे अपनी बातें शेयर करती है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। साथ ही साथ मैं आज मनप्रीत के लिए कहना चाहूँगी, मनप्रीत, ये जो गाइडेड मेडिटेशन है ये मैंने आप ही की वजह से बनाया है। आपका मेल मैंने पढ़ा और मुझे महसूस हुआ कि आपको इस इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे फ़ोन पर कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन मेरी भी कुछ बाउंडेशंस हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के फ़ोन अटेंड कर पाऊँ। इसीलिए आप लोगों की मेल पढ़ने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो ऐसा क्वेश्चन है कि जिससे सभी लोगों की हेल्प हो पाए तो मैं उसके थ्रू वो मेडिटेशन या वो बातें या वो सॉल्यूशंस दे दूँ जिससे आपके साथ साथ उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए जो वास्तव में लोगों को होना चाहिए। आपकी मेल मैंने पढ़ी, उसमें आपने शेयर किया है कि टैरो कार्ड्स के थ्रू आपको विज़न्स आते हैं। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये विज़न्स हमें एक तरीके से अवेयर करते हैं आने वाले टाइम के लिए। आपको इनको पॉजिटिव लेना चाहिए और आगे आने वाले टाइम में आपकी ये हेल्प कर रहे हैं, आपको इन्हें ऐसे समझना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड्स देखते हों या खुद भी आप एक टैरो रीडर हों, इसीलिए आपको टैरो की लैंग्वेज में मैसेजेस मिलते हैं। रियल लाइफ में भी हमें जब हम अपने मेडिटेशन में जाते हैं तो विज़न्स के थ्रू ही हमें रियलिटी दिखाई जाती है और ये इनर चाइल्ड हीलिंग होती ही इसीलिए है जो हमारे अंदर के फियर्स को निकाल बाहर करती है। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मनप्रीत तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने बाकी लोगों के लिए भी ये मेडिटेशन बनाया है। मैं चाहती तो पर्सनली तुमसे कनेक्ट हो सकती थी, पर मुझे लगा कि बाकियों को भी फ़ायदा होगा, इसीलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी इस मेल का आंसर दे रही हूँ। आगे से कभी भी किसी भी विज़न को नेगेटिव आप ये सोचना